प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज एक बार फिर से मौका में दिया है कि हम उसके वचन की निकटता में आ जाएं और आज अपने काम पर जाने से पहले हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम अपने मन को तैयार करें, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को अपने दिन में लेकर आज के नए दिन में हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु हम आपके आभारी हैं कि आपने हम पर दया की। प्रभु जी, रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए आपको धन्यवाद, आपने हमसे बेहद प्यार किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष आपने में दिए, हमें सुरक्षित रखा, इस कोरोना के प्रकोप से प्रभु जी आपने बचाया। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब की आपने रक्षा की, मदद की, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षित रखें। आज की सुबह हम सब के लिए आशीष में बने, आज का दिन प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों के लिए आशीष में बने। जो काम वो करते हैं उस पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि उनके जीवन से आपको महिमा मिल सके। हमारे देश पर आपकी आशीष हो, ये कोरोना का प्रकोप प्रभु जी यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे, सब कुछ को नॉर्मल होने दे और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं जो केसेस बढ़ रहे हैं वो सब कम हो सके और पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, इस प्रदेश को संभाल। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको मदद करें, प्रदेश में शांति चमन ऐन आने दे प्रभु जी, आनंद आने दे, खुशी आने दे ताकि आपके नाम को महिमा मिले और प्रभु जी वो और अधिक आपकी सामर्थ को देख पाए। पूरे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं ताकि हमारे देश में आनंद और चैन आ जाए। प्रभु जी भाईचारा बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और विनती करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए, सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर सारे प्रशासकीय अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, आप उन सबको संभालें। इन दिनों जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य प्रदान करें। मेडिकल में डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे वो हॉस्पिटल में काम करने वाले भाई बहनों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, उनकी मदद का आपका हाथ सबके साथ बना रहे। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे ताकि हम और अधिक परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें और परमेश्वर ने हमारे सहायता की इस गीत के द्वारा हम और अधिक अपने मन को तैयार करें ताकि वो वचन हमारे जीवन में काम। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार,
हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये गीत हमें प्रभु की निकटता में लेकर आता है। एक और नए विषय को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप YouTube पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम आपके सहयोग की कामना करते हैं और इस सेवा में आप ये सहयोग कर सकते हैं। ये आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो विषय है, जिस विषय को लेकर अब चलना चाहते हैं, हमारा शत्रु कौन है। हम अपने शत्रु को पहचानें। या तो वो हमारा मित्र होगा, अपने मित्र को पहचाने, या अपने शत्रु को पहचाने। हमारा शत्रु कौन होगा, उस शत्रु को आप कैसे पहचान पाओगे। हमारे शत्रु को पहचानना, ये शत्रु है कौन। इस शत्रु को पहचानने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। और इसलिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय आप मेरे साथ निकालें, यदि आपके पास बाइबल है। नहीं तो आप ध्यान से सुनेंगे। 5 अध्याय और उसके 8 पद में उस शत्रु के बारे में बताया गया। कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। यदि आप अच्छे काम के लिए चल रहे हैं तो आपके बहुत सारे विरोधी होंगे। यदि आप स्वर्ग के राज्य की ओर जा रहे हैं तो आपका विरोधी कौन है। कौन है विरोधी। यदि आपने विरोधी को पहचान लिया तो जीत आपकी है। यदि विरोधी की चाल को आप समझ गए तो जीत आपकी है। जीत आपकी है। मसीह जीवन हमारे महाशत्रु शैतान के विरुद्ध एक युद्ध है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे दुष्ट डेविल भी कहा जाता है, जिसको दुष्ट कहा जाता है। मनुष्य के पतन के कारण हम शैतान की संपत्ति बन गए हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया और उस पाप के कारण हम उसकी संपत्ति बन गए हैं, उसके दास बन गए हैं। जब हम यीशु ख्रीस्त को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम शैतान के विरोधी बन जाते हैं। तो पापी और शैतान का संबंध टूट जाता है। जब हम उसके साथ थे और उसके साथ से जिस दिन आपने उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लिया, उस दिन आप उसके क्या बन गए, दुश्मन हो गए। आपका रिश्ता टूट गया। परंतु शैतान हमें सरलता से छोड़ता नहीं है साहब, इतनी आसानी से छोड़ना। उसके सारे काम आप कर रहे थे, उसकी आवाज को सुन रहे थे, उसके साथ झूठ बोल रहे थे, बेईमानी कर रहे थे। और जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, झूठ आपके जीवन से निकल गया, बेईमानी आपके जीवन से निकल गई, तो शैतान कभी भी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। वह पूरी शक्ति से हमें फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए आपसे लड़ता है साहब। रोज आपसे लड़ाई होगी। रोज आप क्या करेंगे, रोज आप उससे संघर्ष करेंगे। और यदि ताकत आपके पास है तो आप जीत जाएंगे। शैतान बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत आपको चाहिए। शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आपने देखा। परमेश्वर के वचन में लिखा, पहला कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय 16 पद में शैतान एक रचा हुआ प्राणी है साहब।
शैतान को रचा गया है, जिसका समय अज्ञात है। कब रचा गया ये नहीं बताया गया, लेकिन ये शैतान एक रचा हुआ है। आप कुलुस्सियों उसका 1:16 को पढ़ेंगे तो वहां इस बात को देखें, ये क्या किया गया है, रचा गया है। ये उसका 28 अध्याय और उसके 11 से 19 पद में आप देखेंगे, जब से शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला गया, तब से उसने अपना निवास स्थान हवा में बना रखा है। पृथ्वी और आकाश के बीच में, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में उसने अपना स्थान स्वर्ग में बना रखा है, जब से उसको स्वर्ग से निकाला गया है। और ये इस बात को कहता है, इफिसियों का 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हमारा शत्रु है। उसके क्या क्या गुण हैं, उसको हमें पहचानना है, उसको हमें देखना है। वो हमारा शत्रु बन के हमारे साथ व्यवहार करता है। वो हमें कब बर्बाद करेगा, और शत्रु कभी नहीं छोड़ता है। वो आपका, यदि आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा गए हैं, दूसरा जन्म आपका हो गया है, तो वो आपका शत्रु बनकर आपके साथ क्या करेगा, बर्बादी के लिए आपको बर्बाद करना चाहेगा। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 44 पद में लिखा है, 8 का 44 बहुत स्पष्ट कहता है। 44 पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठों का पिता है। जो झूठ बोलते हैं इस पृथ्वी पर, उनका पिता शैतान है। वो हमारा शत्रु है। हमारा शत्रु कैसा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या क्या गुण है, उसके अंदर कौन सी जिसको पहचान सकते हैं। शैतान से दोस्ती यदि आपने की है, यदि आप उसके मित्र हैं, तो ये क्वालिटी आपके अंदर भी होगी, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती, बिगाड़ देती है। ये आज मुझे और आपको देखना है। मैं आज फिर से आपको उस चीज को फिर से रिवाइंड कराना चाहता हूं, जो विषय हमने लिए थे। और विषय जो है वो शैतान कराता है। पहली चीज है, वो चोर है साहब, शैतान चोर है। यदि मत्ती उसका 13 अध्याय 19 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां ये स्क्रीन पर आपके दिखाई देगा। वहां कहता है कि वो चोर है। और चोर किस काम के लिए आता है? चोर नाश करने के लिए, धन संपत्ति चुराने के लिए आता है। वो नाश करने के लिए आता है। ये चोर हमें नाश करने के लिए आता है। और यदि आप उसके साथ संगति करते हैं तो आप भी चोरी करना सीख जाएंगे। दूसरी चीज कहता है, वो विरोधी है, वो हमारा विरोध करता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 पद में हमने पढ़ा है, शैतान हमारा विरोधी है। वो गरजने वाले सिंह की नाय इस ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए। वो हमारा विरोधी है। मरकुस का 1 अध्याय 34 पद में भी इस बात को बहुत स्पष्ट किया गया है कि वो हमारा विरोधी है। तीसरी चीज कहता है, वो झूठा है। यदि आज भी हमारे जीवन में झूठ है, यदि आज विश्वासी बनकर भी हम झूठ का सहारा लेते हैं, हम झूठ पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप शैतान के साथ मित्रता कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। सच्चाई पे चलना आसान नहीं है। सत्य की खोज में यदि आप सत्य का शोक बहुत महंगा होता है। सत्य का शोक जो है वो बहुत महंगा होता है। यदि आप दुनिया के शोक पूरा करना चाहते हैं, लेकिन यदि सत्य पे चलेंगे, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए वो कहता है वो झूठा है। और यदि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि आप झूठ बोल रहे हैं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय 44 पद में हमने इस बात को पढ़ा कि वो झूठा है। वो विरोधी तो है, लेकिन वो झूठा भी है और झूठों का पिता भी है। चौथी बात वो कहता है कि वो धोखा देने वाला है। आज भी मनुष्य, यदि हम धोखा दे रहे हैं, यदि हम दूसरों को धोखे में फंसा रहे हैं, तो हम शैतान के साथ हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हम मन से एक दूसरे की मदद करते रहे, हम दिल से एक दूसरे का सहयोग करते रहे, हम बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करें। यीशु मसीह ने हमेशा एक दूसरे की मदद करी बिना किसी स्वार्थ के। वो धोखा देने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसके 9 पद में वो यहाँ स्पष्ट करता है
इस बात को कहता है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरवाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। धोखा देता है, धोखा देकर कुछ समय के लिए ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने शत्रु को पहचानना है कि वो धोखेबाज है और धोखा देता है। और यदि आप उसके साथ संगति करते हैं तो दुख की बात है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है। दोष लगाने वाला है। यदि आप आज भी दोष लगा रहे हैं तो शैतान के साथ आपका रिश्ता है। आप दूसरों पे दोष लगाते। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 10 पद में वो कहता है, 10 पद, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाने वाला था गिरा दिया गया है। शैतान दोष लगाने वाला है। यदि आप उसकी संगति में हैं तो आप भी दोष लगा रहे होंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है, वो संसार का, छठी बात कहता है, वो इस संसार का ईश्वर है। शैतान इस संसार का ईश्वर है। हम उसके साथ समझौता कर लेते हैं। हम उसके साथ दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसके 4 पद को यदि आप पढ़ेंगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके ज्योतिर्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। संसार के लोगों का, संसार का राजा हमारी बुद्धि को अंधी कर देता है। हमें समझ नहीं आता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हम परमेश्वर के वचन से दूर भागते चले जाते हैं। 7वीं चीज, परफेक्ट, 7 नंबर है परफेक्ट। 7वीं चीज कहता है वो पराजित या हारा हुआ है। वो तो हारा हुआ शैतान है, वो हारा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय और उसके दिया आप 7 पद को पढ़ेंगे, 20 का 10 पद आप निकाल लेंगे, वहां पर कहता है कि वो तो हारा हुआ है। शैतान जो है पराजित है, वो कभी जीत नहीं सकता है। 20 अध्याय उसके 10 पद में कहता है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना जो आपको नरक की ओर ले जा रहा है, जो खुद नरक में जा रहा है, जो झूठ बुलवाता है, जो शैतान हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है, हम ऐसों के साथ दोस्ती करके कहां जाएंगे? अपने शत्रु को ठीक से पहचान ले सकते। ये आज मेरे आपके लिए है, अपने शत्रु को ठीक से पहचान ले, परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले, सचेत रहे, तब आप उसके फंदे में नहीं फंस सकते हैं। बहुत लालच देने वाला है, बहुत लालच देता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वो हमें अपनी ओर खींच लेता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शैतान की जो पदवी है उसका लालच वो हमें देता है, जिनका प्रयोग करके वह लोग को अपनी ओर ले लेता है। जिस पदवी पर आज उसको जो पदवी दी गई है, उस पदवी को लेकर वो क्या करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। वह संसार का राजकुमार है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 30 पर इस संसार का सरदार है, इस संसार का सरदार है। वह संसार का ईश्वर है, राजकुमार भी है, इस संसार का ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसके 4 पद को हमने पढ़ा, उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। तीसरा है वह अथाह कुंड का राजा है, जिसका नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में अपुल्योन है। प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय उसके 11 पद में आप इसको पढ़ेंगे। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन है और यूनानी में अपुल्योन है। ये नाम उसके है अथाह कुंड में जाने के लिए। चौथी बात कहता है मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है। जो उसके साथ चलते हैं उनकी बुद्धि को वो अंधा कर देता है। मसीहों को
भटका देता है, फटकता है, वो उनको भटकता है। जैसे छजले में छाछ जो होता है उसमें उनको फटक कर देखता है, वो हिला कर देखता है कि हम कितने विश्वास में मजबूत हैं, हम कितना उसके साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कितना है। यदि आप देखेंगे लूका उसका 22 अध्याय और 31 और 32 पद में, 22 अध्याय का 31-32 पद में यीशु मसीह शिमोन पतरस से बातचीत कर रहा है और शिमोन पतरस परमेश्वर के यीशु मसीह के विरोध में एक चीज कहता है। 31 में कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझे दुख उठाना होगा, परीक्षाओं में जाना होगा, क्रूस पर चढ़ना होगा, तब पतरस से उसको झिड़का और 31 पद में कहता है, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। वो फटकता है, शैतान हमें हिला कर देखता है, फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। विश्वासियों को भटका देता है, गेहूं के समान शैतान तुम लोगों को से मैंने मांग लिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में, प्रभु मेरे आपके जीवन में इस बात को करता है। एक और बात बता के समाप्त करूंगा, शैतान के सहयोगी कौन है? शैतान के सहयोगी कौन है? दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय 4 पद में लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रही। परमेश्वर हमें कहाँ छोड़ेगा? यहूदा उसका 1 अध्याय 6 पद में कहता, फिर स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास में छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में बांध रखा है। पापी जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, पापी जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। और वो कहता है, कभी कभी पास्टर्स, फादर, विश्वासी भी अनजाने में शैतान को अपना इस्तेमाल करने के लिए अपनी उसको अनुमति देते हैं, जैसे पतरस ने उसको अनुमति दी। और पतरस ने शैतान के साथ काम करना शुरू किया। यीशु ने पतरस की ओर देखा, परंतु शैतान को झिड़का, जिसने पतरस के होठों के द्वारा ऐसी बात कही थी। शैतान की नीयत कैसी है? शैतान की आज भी स्वर्ग में पहुंच है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 7 और 8 पद को आप पढ़ेंगे, आज भी उसकी पहुंच है। शैतान लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काना शुरू करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 12 पद को आप पढ़ेंगे। तीसरी बात है, शैतान को जंजीर से बांधा जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से 2 पद में बहुत इस पर, शैतान 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 3 पद में कहता है, शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, तब वह लोगों को भरमाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 7 और 8 पद में, शैतान शक्तिशाली है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान तो शक्तिशाली है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। शैतान के लिए कलवरी पर पराजित कर दिया गया है, इसलिए जीत हमारी है। परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रकाशित वाक्य उसके 12वां अध्याय और उसके 11 पद को यदि आप पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि यहाँ वो इस बात को कहता है, 12 का 11वां कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जीत हमारी है। परमेश्वर हमें जीत देना चाहता है, ताकि आप विश्वास में मजबूत हो जाएं, अपने शत्रु को पहचाने। शैतान आपको लालच देगा, शैतान आपको रूप बदल कर आपके सामने आएगा और आपकी सेवा को और आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। आप उसका हथियार न बनाएं,
हम पहचाने उसको, जो आपसे मीठी बातें कर रहा है उसको पहचाने। परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको आशीष देगा। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए और आप प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और पूरे दिन भर उसका हाथ आपके साथ बना रहे। ये गीत आपको आशीष देगा। और मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी दें। आप इस सेवा में हमारा सहयोग करें ताकि हम बहुत अधिक लोगों तक पहुँच कर, वैसे बहुत सारे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, करीबन 4,500 से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे पास हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों तक इस संदेश को पहुँचाएं। ये मौका प्रभु ने दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस सेवा में सहयोग करें। हम बराबर आपके लिए प्रार्थना। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही